हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पावर हाउस आइडियाज़। जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। वाह, ये तो गाना हो गया। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। चलो बेसुरा था, आई नो दैट। चलो बट चलता है, कोई बात नहीं। अच्छा, इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 7 बुलिश स्टॉक्स ऑफ द वीक। लास्ट वीक मैंने आपके साथ 7 स्टॉक शेयर किए थे, आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक हैज़ गिवन अस अ गुड मूव। एंड जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो बरकरार हैं, नीचे नहीं गिरे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक तो ऐसे रहे जिन्होंने एक एक दिन में हमें 20-20% की मूव दे दी। नहीं विश्वास होता तो पिछली वीडियो को जाके देख लो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनना। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 7 स्टॉक्स एंड ऑल दो 7 स्टॉक्स, उनमें से काफ़ी ऐसे होंगे जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट कंपनी इज पेनार इंडस्ट्रीज। Why I find that this company can be a good swing trading opportunity. But before I say that, before I analyze the stocks for you, remember, this is not a stock trading advice. सीखो जितना सीख सकते हो, खुद इस तरह के 7 स्टॉक से 70 स्टॉक निकाल के आओ, तब आएगा मज़ा। हमारे चैनल में बताए हुए सारे स्टॉक्स ले लोगे, प्रॉफिट कमा लोगे, हार्डली मैटर्स। चैनल बंद हो गया तो प्रॉफिट कमाना बंद हो जाएगा। लेकिन इन 7 स्टॉक्स को आपने 70 कैसे करना है वो आपको सीखने से पता लगेगा। सो फोकस ऑन द लर्निंग, फोकस ऑन द एनालिसिस वी डू, नॉट ऑन द स्टॉक नेम्स। ठीक है, नाउ लेट अस एनालाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द स्टॉक। ओवरऑल पिक्चर क्या है स्टॉक की? रॉ स्टडी कर रहा हूँ आपके सामने, कुछ भी पहले से ड्रॉ नहीं है, सो दैट आप समझ सको स्टॉक की नेचर क्या है। स्टॉक एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो मुझे बहुत क्लियरली इस चार्ट पे दिख रहा है, जो हर किसी को दिख रहा होगा। अब देखा, स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को रेगुलरली रिस्पेक्ट कर रहा है। 4th टाइम स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे आया है। एंड जब भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे आता है हमें नीचे वॉल्यूम देखने को मिलती है। फर्स्ट बुलिश सिग्नल 1, बिकॉज दिस इज द वैल्यू एरिया फॉर द स्टॉक। ये स्टॉक इस जगह से आकर बाउंस करता है बार बार। तो क्या इस बार भी बाउंस करेगा और क्या इस बार भी एक न्यू हाई बनाएगा, वो हमें टाइम बताएगा। लेकिन इसको समझते हैं बहुत डिटेल में। अभी तो हमने इसकी बेसिक नेचर समझी स्टॉक की। अब देखो कि स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन से टच करके ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, नीचे आ गया। सेम उसी एरिया पे आके इसने बाउंस लेने की कोशिश की, रीटेस्ट किया, एंड अब दोबारा से ऊपर जा रहा है। बट जो लास्ट डे को उसने कैंडल बनाई है ऑन फ्राइडे, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो इस सारे प्राइस एक्शन को अपने अंदर कवर कर लेती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वॉल्यूम। सो हमने क्या स्टडी किया इसके अंदर? वन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर इज कि स्टॉक एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। उस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक दोबारा आया है, एंड इस ट्रेंड लाइन पे आते ही स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिली है। आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन, तभी इसी वजह से वॉल्यूम इस पे आ रही है। तो वॉल्यूम की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं इसको वीकली पे भी एक बार समझ लेते हैं आपके लिए, सो दैट आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। इसको वीकली पे समझते हैं। अब देखो, स्टॉक का पैटर्न हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है। स्टॉक एक बार इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, ट्रेंड लाइन को कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, कंसोलिडेट करता है। एंड क्या ये अब फ्रेश हाई बनाएगा? पैटर्न तो यही कहता है। वॉल्यूम भी आनी शुरू हुई है, पहले भी वॉल्यूम आनी शुरू हुई थी। सब कुछ यही कहता है कि स्टॉक इस टाइम एक न्यू हाई बनाना चाहिए। बट क्या ये बनाएगा? God knows and time will tell. Let us see. But our strategy is very, very simple and the setup is good for us. Now the question is, what shall be the stop loss? Stop loss वहाँ पे रखो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सेफ हो। इस केस में स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। क्यों? बिकॉज स्टॉक ने अप्रैल 21 के बाद आज तक अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के नीचे या इस वाली विक के नीचे रख देते हैं, समवेयर अराउंड, बिल्कुल इस विक के नीचे, थोड़े से पॉइंट मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए बन नहीं पा रहे। आप ये जो विक है रेड कैंडल की बड़ी सी दिख रही है हमें, जो लाइन को टच करिए, इसके नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो समवेयर अराउंड 30 रुपीज़, तो आपका वो सेफ स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट इसका हम एम करेंगे कि एक न्यू हाई बने, हायर देन दिस हाई, तभी ये अपने पास्ट ट्रेंड को फॉलो करेगा। सो ये तो हो गया बढ़िया सा एनालिसिस।
पेनार इंडस्ट्रीज़ का। आई डोंट नो कि ये कंपनी क्या करती है, फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। दिस इज जस्ट अ टेक्निकल सेटअप एंड अ टेक्निकल लर्निंग, नॉट एन एडवाइस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। द नेम ऑफ द स्टॉक इज सियाराम सिल्क। फर्स्ट मूव टू द डेली टाइम फ्रेम। Ask yourself that what is the pattern of the stock, what is the nature of the stock. The nature of the stock is very much clear. ये भाई स्टॉक एक रेंज में चलता था। रिसेंटली हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी आई, मतलब लोगों को भी ये ब्रेकआउट दिखा एंड लोगों ने यहाँ पे भर भर के क्वांटिटी उठाई। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि स्टॉक में रिसेंटली भी एक्यूमुलेशंस रेंज के अंदर भी हमें देखने को मिली हैं। इट मीन्स कि लोगों ने इस रेंज के अंदर भी स्टॉक को उठाया है। ये लोग बेवकूफ़ तो नहीं है जो स्टॉक को उठा रहे हैं। दे आर सीइंग समथिंग इन द स्टॉक, बट अगेन आई डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, बट द टेक्निकल्स एंड द प्राइस टेल्स इट ऑल कि ये स्टॉक में जान अभी बाकी है। अब इसमें थोड़े से और रेड अलर्ट्स। इस स्टॉक को ट्रेड करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि स्टॉक एकदम से 400 के लेवल से भागकर 500 के लेवल पे चला गया। मींस रफली अराउंड 30 to 40% की मूव इस स्टॉक ने दे दी है। तो जिन लोगों को बॉटम से 30 to 40% की मूव मिली है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो हमें स्टॉक में अ काइंड ऑफ अ रेंज दिख सकती है इस स्टॉक के अंदर, लेकिन वॉल्यूम इसको और ऊपर लेके जाती है, बट दैट डज नॉट मेक कि ये स्टॉक बुलिश नहीं है। तो अगर मैंने स्टॉक में एंट्री करनी है, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें उठाऊंगा सो दैट मैं इसको मिस ना कर दूं मूव को। एंड अगर ये कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम रेंज बाउंड रहता है, देन एक फ्रेश ब्रेकआउट पे मैं इसमें और क्वांटिटी उठाना पसंद करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस स्टॉक इज कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंड के अंदर है एंड एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन की अक्टूबर 21 से लेके अभी तक की एक कंसोलिडेशन है जिसको ब्रेक नहीं कर पाया ये स्टॉक। ठीक है, और अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो इसका टारगेट मेरे लिए 750 का रहेगा जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो आई सपोज टेक्निकल्स आर वेरी क्लियर। स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है एंड स्टॉपिंग यू इन बिटवीन। अगर आपको लगता है कि हम स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं, मेरी स्टॉक पढ़ने की स्टडी अच्छी है, तो लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं करते हो? किसी की हेल्प करोगे तो वो भी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, अनकंडीशनली आई प्रोवाइड यू सम वेरी गुड स्टफ ऑन द चैनल जो आपको बहुत सारे पेड सेमिनार्स भी नहीं मिलता। यू पेड 20,000 रुपीज़, 30, 40, 50,000 रुपीज़ फॉर गेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू फॉर फ्री। सो डोंट आई डिजर्व अ सब्सक्राइब, डोंट आई डिजर्व अ शेयर और अ लाइक कर दो वीडियो को। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज ग्रीव्स कॉटन। ठीक है, ग्रीव्स कॉटन को सबसे पहले हम समझेंगे डेली के ऊपर, देन वीकली पे वापस आएंगे। देखो, अब इस स्टॉक का एक मेजर पैटर्न था जो मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली, बहुत मेजर पैटर्न था तो मुझे दिख रहा है। स्टॉक इस जगह पर एक रेंज में था। इस रेंज को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। जितनी लंबी रेंज उतना बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड नीचे बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आई। एकदम से वो इतना भाग गया। अब जो पीछे सियाराम में हम देख रहे थे वैसा ही कुछ मूवमेंट इसमें आई। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने की प्रॉफिट बुकिंग। तो सियाराम में भी इसी तरह आ सकती है। वी नीड टू बी कॉशियस। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद स्टॉक एग्जैक्टली जिस एरिया पे पहले वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उस एरिया में आके दोबारा से बाउंस ले रहा है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स चेंज ऑफ पोलैरिटी। जो एरिया पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वो एरिया सपोर्ट का काम कर रही है। एंड नॉट ओनली दिस, प्राइस एक्शन के साथ सपोर्ट करता है हमें वॉल्यूम। अगर आप नीचे देखो तो जब तक ये स्टॉक नीचे गिर रहा था इस एरिया पे वॉल्यूम वाज नॉट दैट मच, लेकिन यहाँ पे आते ही वॉल्यूम में स्पाइक्स आने शुरू हो गए एंड द लास्ट डे वी ऑल्सो सॉ सम गुड वॉल्यूम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्टॉक में जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ एंड आई मीन इट कि आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब आप लास्ट कुछ दिनों की कैंडल देखो यहाँ पे, जो कल की कैंडल को छोड़कर बाकी जो कैंडल्स हैं ये वाली, ये सारी की सारी इनडिसीजन कैंडल्स थी। मींस यहाँ पे लगातार 7 दिनों तक 8 दिनों तक बियर्स एंड बुल्स की फाइट होती रही, लेकिन लास्ट डे एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी जिसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा थी। मींस बुल्स ने कंट्रोल ले लिया उस फाइट के ऊपर। तो क्या हम बुल्स के साथ चलना चाहेंगे? द आंसर इज येस। और इस स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है 1:1 का, अगर ये अपने प्रीवियस हाई को टच करता है।
स्टॉप लॉस रहेगा बहुत सेफ प्लेस पे, जहाँ पे स्टॉक ने एक रेंज बनाई थी, इसके नीचे स्टॉक नहीं तोड़ पाया था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया भी था, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। अगर स्टॉक डिसाइसिवली इस एरिया को ब्रेक कर जाता है देन हम स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे, नहीं तो इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप 1:1 ही रहेगा। Another important thing which I think is important about the stock is which we can see on a weekly time frame. Weekly time frame पे समझते हैं, पहले ड्राइंग्स को क्लियर करते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब आप देखो बड़े ध्यान से, जो मैंने आपको डेली पे भी दिखाया कि इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट्स अ नॉर्मल रीटेस्ट। जो हमें डेली पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ दिख रही थी वो वीकली पे नॉइज़ बहुत क्लियर है, एंड वो उसी एरिया में जहाँ पे पहले ऊपर नहीं जा पाता था उसी एरिया में सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस स्टॉक ऑल्सो सीम्स टू बी वेरी बुलिश टू मी। ठीक है, इसे होल्ड रखा जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लॉन्ग टर्म इसे रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपका इस रेंज के नीचे होगा, जो और सेफ हो जाएगा, बिकॉज ये रेंज इस स्टॉक ने काफ़ी लंबे टाइम से मार्च 21 से अभी तक नहीं तोड़ी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज मिंडा कॉर्प। इस स्टॉक का एनालिसिस मैं अपने चैनल पे पहले भी कर चुका हूँ। इस स्टॉक को उठाने का एक बहुत मेजर रीज़न है, उसको पहले चल के देखते हैं हम मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट एक बहुत बड़ा चार्ट पैटर्न होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज सेड दैट प्राइस रिमेंबर्स इट्स हिस्ट्री। आप देख सकते हो स्टॉक ने इस एरिया में, कौन सा एरिया था ये, अगस्त 18 में, जुलाई अगस्त 18 में यहाँ से एक डाउनफॉल आया था बहुत लंबा, अक्टूबर 20 तक 2 साल लंबा एक डाउनफॉल आया था इसी एरिया से। स्टॉक उसी एरिया में वापस आया एंड उसको वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हुई ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो लास्ट कैंडल बनी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हुई हमें दिख रही है, एंड वो अपने ऑल टाइम हाई को जो उसने 2018 में नहीं तोड़ पाया था उसको तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। Now let us move to the weekly time frame and see very clearly. On a weekly, we can see that same उसी एरिया पे स्टॉक को बहुत दिक्कत आ रही थी क्रॉस करने में, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, जो ये बहुत सारा इनडिसीजन एरिया था जहाँ पे फाइट चल रही थी उसमें जीत हुई बुल्स की। बुल्स ने एक फाइट के अंदर जीत हासिल की है, एंड वो ये कैंडल बताती है। कैंडल इज सपोर्टेड बाय ह्यूज वॉल्यूम, मतलब लोगों ने ये ब्रेकआउट देखा, और लोगों ने जब देखा तो लोगों ने इसको भर भर के उठाया स्टॉक को। एंड माइंड यू, व्हेन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देता है देन दैट कैन बी वेरी 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 बुलिश। ठीक है, इसको हम डेली पे देखते हैं। डेली पे इट्स ऑल्सो द सेम थिंग, जैसा हमें क्लियर होकर दिख रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी रेंज थी, बड़ी रेंज का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, एंड एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा समवेयर अराउंड, लेट मी क्लियर द चार्ट फॉर यू। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वेरी सेफ जोन, जो आप लोग भी अब बता सकते हो, इस फाइट के नीचे, जहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ नहीं तोड़ पा रहा था, कंसोलिडेशन प्राइस एक्शन एरिया था, उसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो बहुत सेफ रहेगा। टारगेट रहेंगे ओपन, बिकॉज ये ब्लू स्काई जोन में है, एंड यहाँ पर टारगेट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड रिमेंबर, दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस, हम एक स्टडी कर रहे हैं आपके साथ, हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर सीख सको कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कैसे करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टॉक इज नितिन स्पिनर्स। नाउ व्हाई आई थिंक दैट दिस स्टॉक इज बुलिश? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चार्ट। हिस्ट्री को देखते हैं स्टॉक की, तो ये जो एरिया था ना भाई, ये जो एरिया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया था। स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई, फिर रेजिस्टेंस बनाई, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, सपोर्ट एंड अगेन सपोर्ट। मतलब प्राइस को 240 के एरिया से प्यार है, वो इस एरिया को नीचे इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब प्राइस इस स्टॉक पे आया, एरिया पे आया, ठीक है, तो स्टॉक में एक बाउंस देखने को मिला, एंड एवरेज वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज होती दिखी। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एवरेज वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज होती दिख रही है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टॉक ने अपनी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमें दिया है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, एंड ब्रेकआउट कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसने अपने अपर साइड ऑफ द रेंज में क्लोजिंग हमें दी है। नाउ लेट अस सी दिस स्टॉक ऑन वीकली बेसिस। वीकली पे भी सेम लेवल्स आपको दिख रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ये लेवल था, कि कितने टाइम तक
ये स्टॉक इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। तो वी आर एंटिसिपेटिंग दैट अगेन दिस एरिया वोंट बी ब्रोकन एंड वी विल गेट अ ब्यूटिफुल स्विंग ट्रेड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज LG बालाकृष्ण। इसको हम चले देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसको डेली के ऊपर। अब मुझे स्टॉक क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है, दैट इज ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ रिट्रेसमेंट एंड अ डबल बॉटम सिचुएशन। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें इस एरिया की, तो इस एरिया की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। स्टॉक इस एरिया से पहले एक बार गिर चुका है, देन प्राइस एक्शन, देन ब्रेकआउट, देन सपोर्ट, देन अगेन सपोर्ट। ठीक है, तो प्राइस एक बढ़िया एरिया पे है। प्राइस पिछली हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या वॉल्यूम आ रही है स्टॉक के अंदर? येस, द वॉल्यूम इज राइजिंग, मोर देन एवरेज वॉल्यूम हमें आनी शुरू हो गई है। आप जूम करके चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा। तो चार्ट सीम्स स्ट्रॉन्ग। वीकली पे अगर इसे हम देखें तो वीकली पे आपको स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली दिखेगा, जो मैं आपको डेली पे दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके लिए रिमूव करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके स्ट्रक्चर। रिमूव नहीं हो रहा है, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। स्टॉक एक ऐसे एरिया में है जो पहले वीकली के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंस रख चुका है। आप देख सकते हो, मैंने ये जादू नहीं किया, ये हमें दिख रहा है। इससे हमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद आता है दैट प्राइस रिमेंबर्स इट हिस्ट्री एंड प्राइस इज़ द किंग। तो सेम एरिया से एक बाउंस आना मतलब स्टॉक एक न्यू हाई बनाने के चांसेस रखता है। एंड देयर कैन बी चांसेस कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाएगा। लेकिन अगर स्टॉक ने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना भी किया तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमें क्या मिलेगा, हम ये भी देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली CMP पे, स्टॉप लॉस रखेंगे बहुत सेफ एरिया में इस ऑरेंज एरिया के नीचे एंड टारगेट रखेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो 1.68 एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है विच कैन गिव यू 23% का प्रॉफिट और 14% का लॉस। सो आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इस ट्रेड को कंसिडर कर सकते हैं, बट ओनली एज अ लर्निंग ट्रेड। द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज SBI लाइफ। लेट अस एनालाइज SBI लाइफ अगेन। ठीक है, नॉट अगेन मतलब इन दिस वीडियो। टू एनालाइज दिस स्टॉक वी विल गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। जो चीज़ हमें डेली पे नहीं दिख रही थी वो हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक दिसंबर 19 में यहाँ से एक बार बहुत बुरी तरह गिरा था। ये स्टॉक उसी जगह से दोबारा से बाउंस ले रहा है। क्या ये जादू है? नहीं, दिस इज़ टेक्निकल एनालिसिस फॉर यू। टेक्निकल एनालिसिस साइकोलॉजी पे काम करता है एंड साइकोलॉजी लोगों के दिमाग में होती है। वी नीड टू रीड दैट। ठीक है, तो उसी एरिया को हमने ड्रॉ किया। हमने देखा कि सेम उसी एरिया में जहाँ पे ये 2018 में आया था, वहाँ पे टच करते ही इसमें वॉल्यूम आई बहुत ज़्यादा। मीन्स वहाँ पे टच किया, लोगों ने बाय करना शुरू किया। लोग आंखें लगाए बैठे थे स्टॉक के ऊपर कि ये नीचे आएगा और हम बाय करेंगे। उसके बाद उसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फ्यू डेज ऑफ कंसोलिडेशन एंड देन अ विन बाय द बुल्स विद वॉल्यूम। तो सब लोगों ने इस एरिया को भी देखा, ऑरेंज वाले, इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को भी देखा, इस लड़ाई को भी देखा एंड इस बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल को भी देखा। अगर हम बात करें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रह सकता है? अगर हमने एंट्री ली होती CMP के ऊपर तो स्टॉप लॉस रहता हमारा इस एरिया के नीचे फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और फॉर अ मिड टर्म ट्रेडर्स। एंड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हम छोटी कंसोलिडेशन के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट, पहला टारगेट रहता फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो एटलीस्ट ये ट्रेड बनती है हमारी 1:1 की। अगर ये स्टॉक अपने प्रीवियस पैटर्न्स को, अपने प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करता है, जैसे हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिली, फिर नीचे आया, फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया प्रीवियस कंसोलिडेशन का। सेम वे यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिली, नीचे आया, क्या अब ये ब्रेकआउट देगा प्रीवियस कंसोलिडेशन का? द आंसर इज मे बी इट कैन। एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। पैटर्न देख के लगता है कि स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता, बट वी नीड टू कीप होल्डिंग इट इन एन एंटीसिपेशन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विद प्रॉपर डिसिप्लिन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि दैट इज़ इवन वर्थ अ लाइक और अ शेयर और अ सब्सक्राइब, काइंडली डू दैट. If you don't like it, then also it's okay, but kindly take care of your portfolio. Your hard-earned money is very important and you need to take care of it. I see you in the next video. Till that time, take care. Bye-bye. Jai Hind.